वीडियो में स्पेशली हम लोग आर्टिकल्स को देखेंगे डियर। इसके जो है वो प्रश्नों को 191 से हम देखेंगे आर्टिकल के अंतर्गत। इसके फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिए हैं, आप प्लीज़ उसको जो है वो आप देखिएगा। ठीक है, वो आपका जो है वो आर्टिकल से संबंधित फर्स्ट पार्ट है और जो है वो आज जो हम देखने वाले हैं पार्ट सेकेंड को इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले बताना है कि संघ और जो राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, तो आर्टिकल 315 में ऐसी जो प्रावधान की गई है। तो यहाँ 191 का जो है वो बी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल आप देख सकते हैं, पूरे जो है वो आर्टिकल से संबंधित चीज़ों को हम देखेंगे। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के भाग जो है वो 14 में अनुच्छेद जो है वो 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। ये जो पार्ट को भी याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत बार पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 328 में विधानमंडल के चुनावों के जो है वो संबंध में प्रावधान करने की राज्य जो विधानमंडल की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 340 में आपका सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्गों के लिए जो आयोग बनाने का प्रावधान है। और अनुच्छेद 228 में 228 से जो है वो आर्टिकल में कुछ मामलों को आपका उच्च न्यायालय को हस्तांतरित करने की शक्ति दी गई है। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि भारतीय जो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जो है वो जाति आयोग का गठन किया गया है। तो ये जो है वो एससी से रिलेटेड है। आपका जो है वो भी देख सकते हैं, यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय जो है वो संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये आपका जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में जो है वो डिबेट निकली है। तो आपने जो है वो हरियाणा डीजीपी का तो न्यूज़ सुना ही होगा हाल ही में, जहाँ पे उनके जो सीनियर उनको प्रताड़ित करते थे एससी एसटी के नाम पे। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को अगर रिजर्वेशन अगर दिए गए हैं तो कुछ तबका हमारे से नीचे है या उनको जो है रियली जो ग्राउंड पे उनको जो रिजर्वेशन की ज़रूरत है, तो वो भी तो आगे आ सकते हैं। मैं खुद जो है वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ और मैं जो है ऐसा नहीं चाहती हूँ कि किसी भी जो है वो मतलब जितने भी जाति और जनजाति हैं या कोई भी मनुष्य को जो है इस तरह से जो है वो आत्महत्या के लिए उकसाया जाए कि वो ऐसा कंडीशन पैदा कर देते हैं कि जिससे वो आपके आत्महत्या के लेवल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। हम जिस प्रशासनिक सेवा में जाने वाले हैं, कम से कम इस चीज़ों से तो ऊंचा उठ करके देखें, क्योंकि सभी जो है वो हम भगवान के दरबार में ना, कोई भी जो है वो एससी एसटी नहीं होता, सभी जो है वो ह्यूमन होते हैं। लेकिन हम ये समझते नहीं हैं, हम ये समझते हैं कि हम ऊँची जातियाँ हैं, ये नीची जातियाँ, ये आरक्षण से आया है। ये नहीं होना चाहिए। आप उसको जो है वो काम के पैमाने पे नापिए कि हाँ, ये कौन से जो है वो योग्यता रखता है, किसी की जो है वो कैटेगरी के नाम पे नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ देख सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 338 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद जो है वो 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जो है वो स्पेशली देख सकते हैं जनजाति यानी जो है वो 338 क में दिए गए हैं में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद जो है 332 के रूप में राज्य की जो है वो आपका विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 342 की सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति द्वारा किसी जो है वो क्षेत्र को जनजाति आपका क्षेत्र घोषित किया जाना जो प्रावधान किए गए हैं। आप देख सकते हैं अनुच्छेद 328 के अंतर्गत किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में बंद करने की उस जो विधानमंडल की शक्ति दी गई है। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग अगले जो आर्टिकल और प्रावधान है, तो यहाँ पे देख लेते हैं आर्टिकल 265 है और सामने दिए गए हैं कानून के जो प्राधिकार के बिना कर जो है वो नहीं लगाया जा सकता है। पूरा देख लेते हैं डियर। अगला जो आर्टिकल दिए गए हैं आर्टिकल 266 के अंतर्गत जो भारत की जो है वो संचित नीति से संबंधित है। बिल्कुल सही है। 267 में आपका आकस्मिक जो है निधि की प्रावधान की गई है और आपका 263 जो है आर्टिकल अंतर राज्य जो परिषद के रूप में आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है वो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है प्रावधान के रूप में आपका जो है सामने-सामने ही दिए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं अनुच्छेद जो है वो आपका 265 बात करता है, कानून के प्राधिकार के बिना कर जो है नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 266 भारत की संचित नीति से प्रावधान है और आर्टिकल 267 जो है वो आपका आकस्मिक निधि से है और आर्टिकल जो है वो 263 जो है अंतर्राज्य परिषद हो जाएंगे। आगे देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल दिए गए हैं और जो उसकी आपका जो है वो यहाँ देख सकते हैं प्रावधान से संबंधित तो स्पेशली जो है वो आपका आर्टिकल 61 में महाभियोग की शक्ति दी गई है। आर्टिकल जो है वो आपका 72 के अंतर्गत क्षमादान करने की शक्ति है। आर्टिकल 54 जो है वो आपका क्या हो जाएगा तो चुनाव की शक्ति हो जाएगी। आर्टिकल 123 जो है वो आपका क्या हो जाएगा तो ये अध्यादेश की शक्ति दी गई है। और यहाँ जो आर्टिकल 76 जो है वो महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल जो है वो 61 बात करता है महाभियोग की शक्ति के बारे में। आर्टिकल 72 जो है वो क्षमादान दान करने की शक्ति है। आर्टिकल 54 जो है चुनाव से संबंधित है। आर्टिकल 123 अध्यादेश से संबंधित है। आर्टिकल जो है 76 महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित हो जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल जो 18 के संदर्भ में आपका विचार करने हैं। भारत का कोई भी जो है वो नागरिक विदेश जो है राज्य से आपका उपाधि प्राप्त कर सकता है। पहला आपका जो है वो सही नहीं है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं बालाजी जो है वो राघवन बनाम भारत संघवाद जो 96 में आई थी में सर्वोच्च न्यायालय ने यह आपका अवधारित किया कि पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री उपाधियाँ जो है वो है, मगर यह जो है पुरस्कार समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। तो ये भी आपका जो है वो सही नहीं है। तो कोई भी यहाँ पे कथन सही नहीं है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का कोई भी जो है नागरिक का अनुच्छेद आपका 18 के उपखंड सेकंड के अनुसार जो है वो विदेशी राज्य की उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। जो है वो बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह आपका अवधारित किया कि पद्म विभूषण पद्म भूषण एवं पद्मश्री जो उपाधियाँ लेकिन पुरस्कार समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों गलत है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो आर्टिकल से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल जो है वो 243 का जो है वो जो है राज्य चुनाव आयोग की बात करता है और 243 का ही राज्य के वित्त आयोग की बात करता है। ये स्पेशली जो है 243 का जो है वो आई पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया और जो है वो 243 ZD के तहत जिला जो है वो योजना समिति का प्रावधान किया गया है और आपका जो है वो 243 ZE जो है वो मेट्रोपॉलिटन जो है वो प्लानिंग के लिए किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा जो है वो याद रखिएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 3 और 4 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिला योजना वित्त आयोग और चुनाव आयोग जो हमेशा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सामने दिए गए हैं कि आपका आर्टिकल 243 का के राज्य जो चुनाव आयोग की बात करता है, पंचायतों के लिए निर्वाचन है और 243 का आई जो है वो राज्य वित्त आयोग यानी पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करना है और 243 का ZD जो है वो जिला योजना समिति से है और 243 ZE जो है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के लिए समिति हो जाएगी। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि भारतीय जो संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। तो आपको मुकदमे और कार्रवाई से संबंधित है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पूरा डिटेल में कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 वाद एवं कार्रवाई से संबंधित है। भारत सरकार अथवा जो राज्य सरकार के विरुद्ध कोई आपका मुकदमा किस नाम से जो है वो स्थित आपका जो है वो संस्थित आपका किया जाएगा अथवा भारत सरकार एवं जो है राज्य सरकार किस जो है नाम से वाद ला सकती है। तो ये अनुच्छेद 300 के अधीन आपका निम्नलिखित उपबंध है। भारत सरकार जो है वो आपका भारत संघ के नाम से मुकदमा कर सकती है या भारत जो है वो सरकार पर भारत संघ के नाम से वाद लाया जा सकेगा। राज्य की सरकार उस जो है वो राज्य के नाम से वाद ला सकेगी
या उस जो है वो उस पर उस जो है राज्य के नाम से वाद लाया जा सकेगा। यानी उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ हो जाएगा, ए.के. गोपालन जो है वो बनाम मद्रास राज्य आदि हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं संविधान के जो निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, तो ये आर्टिकल जो है वो 3 हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद आपका 3 के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि संविधान के आर्टिकल जो है वो 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा भारत के संविधान में तो आपका किसी भी देश पर जो आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, तो ये सही नहीं है। किसी भी जो है वो राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, बिल्कुल आर्टिकल 3 में कहा गया है। किसी भी जो है राज्य का क्षेत्रफल जो है वो बढ़ा सकेगी, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि किसी भी जो है राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, तो ये सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो 2 और 3 जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्य का एक जो है वो संघ यानी यूनियन है, तो आपका जो अनुच्छेद 1 हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 जो है यह घोषणा करता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्य का एक जो है वो संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट होगा, जिससे यह आपका स्पष्ट होता है कि जो है वो संघ राज्य किसी प्रकार से जो है राज्यों के पारस्परिक समझौते का परिणाम जो है वो न होने के कारण किसी भी जो है राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपका 1 भारत को राज्यों का जो एक संघ घोषित करता है, तो आपका यूनियन ऑफ स्टेट हो जाएगा, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम दीगर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित यानी रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये आर्टिकल है आपका 11 के अंतर्गत, तो यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार आपका इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई जो है वो बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित सभी जो है वो विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। इस जो है वो शक्ति के अधीन संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, जिसमें जो नागरिकता के अर्जन और निस्सरण की व्यवस्था की गई है। इसे अब तक जो है वो 9 बार संशोधित किया जा चुका है। 2015 में हुए संशोधन में विदेशी भारतीय नागरिक को बदल कर के विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक कर दिया गया है। 2019 के संशोधन में राष्ट्रीय जो है वो नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी कर दिया गया। अभी जो एनआरसी के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न में हम देखेंगे कि कानून को जो है लागू करने के मामले में कोई विधान जो कि किसी कार्यपालक एवं जो है वो अथवा प्रशासनिक पदाधिकारियों को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है, तो आर्टिकल 14 का करता है, तो ये जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय जो है संविधान का अनुच्छेद 14 यहाँ आपका बंधित करता है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा विधि के जो है वो शासन की अवधारणा का एक तत्व है। इस अवधारणा में निम्न जो है 3 तत्व है। मनमानी शक्ति का अभाव है, विधि के समक्ष समानता है, संविधान में व्यक्तियों के अधिकारों का परिणाम है। पहला एवं जो है वो दूसरा तत्व भारत में लागू है। इसका अर्थ यह है कि अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता अधिकारियों के साथ मनमानी जो है शक्ति की अनुपस्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार अब कोई जो है कानून किसी प्राधिकार को जो है वो अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, तो वह जो है वो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। अगला देख सकते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता का जो है वो सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो आर्टिकल 14 हो जाएगा, ये सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न में बताना है कि आपका दिए गए विकल्प में से कौन सही नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। अस्पृश्यता का अंत जो है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में दिए गए बिल्कुल सही है। पिछड़े हुए जो नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में नियुक्तियां या पदों के लिए आरक्षण आपका अनुच्छेद जो है वो 16(4) में दिए गए बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जो है वो जन्म स्थान के आधार पर विभेद का जो प्रतिषेध आपका जो है वो 18 में है, तो ये उपाधियों का अंत है, ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं, मूल अधिकारों से असंगत या जो उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, तो आर्टिकल जो है 13 बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो सी सही नहीं है डियर। देख सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उपबंध किया गया है। अगर बात करें आर्टिकल 15 में, तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जो है वो जन्म स्थान के आधार पर विभेद का जो है वो प्रतिषेध करने का बंद किया गया है। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है। तो आपका छूत 17 आर्टिकल के अंतर्गत है, छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। आर्टिकल जो 21 जो है वो जीवन एवं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा बिल्कुल सही है। आर्टिकल जो है वो आपका 24 से प्राथमिक जो है वो शिक्षा का अधिकार नहीं है। यहाँ पे अगला जो है वो आर्टिकल 29 जो अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा करने की है, तो बाकी सभी सही है लेकिन सी सही नहीं है। चलिए देखते हैं डिटेल से। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं कि आपका 86वें जो है वह संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है अनुच्छेद आपका 21 का जोड़ करके 6 से जो है वो 14 वर्ष के सभी जो बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है प्राप्त करने का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखाने एवं अन्य जो है जोखिम पूर्ण कार्यों में जो बच्चों के नियोजन का निषेध किया गया है, इसलिए जो है वो आपका सी सही नहीं है। ठीक है, अगला देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे बताना है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने के लिए निर्देशित करता है, तो ये स्पेशली आर्टिकल 41 है, सी सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 41 में उपबंध है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बेगारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता अथवा अन्य जो है वो अर्हता जो है वो अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का जो प्रभावी बंद करेगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो सम्मिलित नहीं है। देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार दिए गए हैं। शिक्षा आपका संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, तो ये 29 के अंतर्गत है, ये सही नहीं है। अगला संगम जो है वो संगम या संघ बनाने का अधिकार है, शांतिपूर्वक के एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार भी है, तो बाकी सभी सही है। देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में शिक्षण जो संस्थाओं की स्थापना की बात कही गई है, प्रशासन करने का जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो एक इसी तरह का प्रावधान जो है वो आपने जो है वो 30 में भी देखा था, तो ये 30 हो जाएगा। जबकि जो है वो अन्य आपका विकल्प 19 से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे देखा था ना कि अल्पसंख्यकों की संस्कृति यहाँ कल्चर से संबंधित है। ठीक है, तो यही अंतर है, अल्पसंख्यकों के लिए ही है ये डियर। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग अनुच्छेद 21 में आपका जिस मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो वो जीवन एवं व्यक्तिगत जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम से जो रिलेटेड है हमारे आर्टिकल 21 के फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जो है वो मेंशन किए गए हैं। चलिए यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। भारतीय संविधान में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी जो व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह अधिकार जो है वह सभी नागरिकों को में जो है वो श्रेष्ठ है तथा प्रत्येक जो है वो व्यक्ति को, चाहे वे नागरिक हो या जो है वो गैर नागरिक हो, आपका सभी को दिए गए हैं। ठीक है, चलिए जीने का अधिकार तो सबको है।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का जो अधिकार आपका जो संरक्षित है, तो आर्टिकल 21C बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस जो है वो यूनियन ऑफ आपका इंडियन यानी 2017 का ये वाद है। सुप्रीम कोर्ट के वाद में जो उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि निजता का जो है वो अधिकार मूल अधिकार के अनुच्छेद जो है वो 14, 19 और 21 के तहत संरक्षित है। निजता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक हिस्से के रूप में भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत संरक्षित है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित, तो आर्टिकल 20 सही हो जाएगा, 21 है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली अगले प्रश्न में देखेंगे भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद विधायी जो है वो कार्यों के न्यायिक जो है वो पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है, तो आर्टिकल जो है 13 हो जाएगा, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट है। यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 विधायी जो कार्यों के न्यायिक जो पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। अगले प्रश्न में हम देखेंगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का जो है रोक का आर्टिकल जो है वो 24 में दिए गए, तो ये सही नहीं है, जो है 23 में दिए गए, याद रखिएगा। गैर जो है वो कानूनी निरोध से जो है वो संरक्षण आर्टिकल जो है 22 में बिल्कुल सही है। और प्राथमिक जो है वो शिक्षा का अधिकार जो है वो आपका अनुच्छेद 21A में है। लोक नियोजन में समानता जो है आर्टिकल 16 के अंतर्गत है, तो ये सही नहीं है। देख सकते हैं डिटेल के रूप में देखेंगे मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का जो है वो पर रोक का अनुच्छेद 23 में किए गए हैं। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध आपका आर्टिकल 24 में है। अगर आर्टिकल 22 की बात करें तो गैर कानूनी रोल से संरक्षण है। शिक्षा का अधिकार जो है वो आर्टिकल आपका जो है वो अनुच्छेद 21A में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता आपका अनुच्छेद आपका 16 में दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय जो संविधान का जो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित आर्टिकल है, तो 17 हो जाएगा, सही हो जाएगा। संविधान के जो है वो आर्टिकल आपका 17 के अंतर्गत छुआछूत यानी अस्पृश्यता उन्मूलन का जो है प्रावधान किया गया है और इसे जो है भारतीय नागरिक के जो है वो मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता आपका दी गई है। इस संदर्भ में जो है संसद द्वारा अस्पृश्यता आपका जो है वो अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया था। वर्तमान में इस जो है वो अधिनियम को नागरिक अधिकारों का संरक्षण 1955 के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं भारतीय संविधान के आपका अनुच्छेद 17 का संबंध है, तो एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी हो जाएगा, अस्पृश्यता उन्मूलन से है, तो सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द का निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से जो वह सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान की गई, तो आर्टिकल जो है वो आपका 14 एंड 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो है वो आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन जो अनुच्छेद आपका 39D में सब क्लॉज होता है डी, यानी 39 के अंतर्गत जो है ABC ऐसे करके दिए रहते हैं पार्ट। यहाँ देख सकते हैं उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व है। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ जो 1982 में आई थी के मामले में यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द और अनुच्छेद जो है वो 39D के परिप्रेक्ष्य में आर्टिकल जो है वो 14 और 16 को साथ मिलाकर के जो है वो पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग जो है वो आर्टिकल को मैच करते हैं दिया, तो उपाधियों का अंत जो है वो आपका आर्टिकल जो है वो 3 के ये जो है स्पेशली 18 के अंतर्गत 3 सही हो जाएगा। धार्मिक जो मामलों का प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल जो है वो 26 में है। अल्पसंख्यकों की जो है वो भाषा का संरक्षण आर्टिकल जो 29 में है और शिक्षा का अधिकार जो है वो आर्टिकल स्पेशली 21 के सब क्लॉज 1 में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, 4, 1, 2 सही हो जाएगा, याद रखिएगा।
तो यहाँ पे जो है वो डी राइट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि उपाधियों का निषेध जो है अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक मामलों के प्रबंधन से स्वतंत्रता की बात कही गई है, और आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण करता है। शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 21 की सब क्लॉज 1 में हो जाएगा, यानी ए में हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमको मौलिक अधिकार के बारे में बताना है, कौन सही नहीं है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 बिल्कुल सही है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद जो है वो 23 नहीं 22 है। धर्म की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 के अंतर्गत है, तो बी सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अस्पृश्यता का अंत जो है वो अनुच्छेद 17 में दिए गए हैं। गिरफ्तारी व निरोध के विरुद्ध आपका संरक्षण आर्टिकल 22 में है। धर्म की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 में है, और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है वो आर्टिकल 29 में है। जबकि आपका अनुच्छेद 23 में बलात्कार, श्रम एवं जो मानव दुर्व्यवहारों का निषेध है। यहाँ देख सकते हैं संविधान के किस जो है वो आपका अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को जो है वो आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। तो आपका आर्टिकल जो है वो स्पेशली 15 के सब प्लस 4 और 16 के सब प्लस 4 में किए गए हैं, तो सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद जो है वो 15 के 4 और 16(4) के तहत जो है वो ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि स्पेशली जो है वो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस आपका अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपने रुचि की शिक्षण जो संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। तो यह आर्टिकल जो है वो स्पेशली 30 के अंतर्गत है। आर्टिकल जो है वो 29 के अंतर्गत जो है वो संस्कृति का आरक्षण किया गया है, याद रखिएगा। और ये भी अल्पसंख्यकों की संस्कृति की बात की गई है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अनुच्छेद जो है वो 30 के तहत आपका शिक्षा संस्थानों की जो है वो स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार उल्लेखित है। जबकि अनुच्छेद 28 के तहत कुछ जो है वो शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों वर्ग यानी जो ये आपका जो है स्पेशली 28 के अंतर्गत था, और 29 के अंतर्गत देख सकते हैं अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का आपका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद जो है 31 को निरसित कर दिया गया है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन जो है वो आपका शोषण का हो जाएगा। यहाँ पे बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के जो विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो आर्टिकल जो 24 बात करता है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 के अनुसार जो है वो मानव का दुर्व्यवहार एवं बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्कार जो है वो श्रम प्रसिद्ध किया जाता है, और इस जो है वो उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा तो आपका अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अगला देख सकते हैं आपका जो है वो 24 आर्टिकल में दिए गए हैं। आर्टिकल जो है वो 24 में 14 वर्ष से कम आयु के किसी जो है वो बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, या किसी अन्य जो है वो परिसंकट में जो है वो नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है स्पेशली कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो आर्टिकल जो है वो 24 हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं भारतीय संविधान के किस जो है वो अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। तो आर्टिकल जो है वो 19 हो जाएगा, तो ये स्पेशली जो है वो आपका बी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो अनुच्छेद 19 के सब प्लस 1 के अंतर्गत देखें तो वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। शांतिपूर्वक और निरायुध जो है वो सम्मेलन का प्रावधान है। संगम या जो है संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का आपका जो है वो 19 के आपका सब क्लॉज ग में दिया गया है। भारत के जो है वो राज्य क्षेत्र में सर्वाधिक आबाद जो है संचरण का घ में दिया गया है, 19 के अंतर्गत ही है डियर। और आपका जो है अंगम में भारत के राज्य क्षेत्रों के किसी जो है वो भाग में निवास करने और जो है वो आपका बस जाने का अधिकार है।
और आपका जो है वो 19 में कोई आपका वृत्ति या आजीविका व्यापार और कारोबार करने का अधिकार होगा। तो ये आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। भारतीय जो है वो संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की जो स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह जो स्वतंत्रता अंतर्निहित है अनुच्छेद किस में, तो आर्टिकल जो है वो 19 के सब+1 के ए में दिए गए हैं। और में हिंदी में दोनों याद रख लीजिएगा, तो यहाँ पे ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार किसी जो है वो भवन के ऊपर जो है वो आपके राष्ट्रीय झंडे का फहराना, यानी जो है वो निजी भवनों के ऊपर जो है राष्ट्रीय झंडे को फहराना आर्टिकल यानी अनुच्छेद के तहत आपका जो है वो हर नागरिकों का मौलिक अधिकार है। तो ये आपका बी राइट हो जाएगा, यानी संविधान का अनुच्छेद आपका 19 के सब+1 ए में दिए गए, तो दैट इज़ बी ऑप्शन टू बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग डिटेल को देखते हैं। भारत संघ बनाम जो है वो नवीन जिंदल जो 2004 में बात आई थी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अपने जो है मकान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रत्येक नागरिकों का जो है वो अनुच्छेद 19 के सब+1 के ए के अंतर्गत जो है वो अधीन एक मूल अधिकार है, किंतु यह अधिकार अत्यंतित जो है वो नहीं है, यानी एब्सोल्यूट नहीं है, इसको रोका भी जा सकता है। इस पर जो है वो अनुच्छेद 19 के खंड आपका 2 के अंतर्गत युक्त निबंधन लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया क्या रीज़न रहे हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपका शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी एवं गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा जो वो प्रदान की गई है, तो ये स्पेशली आर्टिकल जो है वो 15 के सब+5 में किया गया है, तो दैट इज़ बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल के रूप में यहाँ पे अनुच्छेद जो है वो 15 के सब+5 के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य आपका पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की जो है वो सुविधाएं प्रदान की गई है। वर्ष 2005 में आपका जो 93 जो है वो 93 जो संविधान संशोधन किए गए थे 2005 में, इसके माध्यम से जो है वो आपका संविधान में अनुच्छेद जो है वो 15(5) आपका जो है वो जोड़ा गया, यानी 15 पहले से था, सब+5 को ले आया गया। इसमें यह जो है वो बंद किया गया कि अनुच्छेद जो है वो 19(1)(6) यानी सब+1 6 के अंतर्गत कि कोई जो है बात सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए प्रावधान बनाने से नहीं रोकेगी। इसी प्रकार जो है आरक्षण का यह मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो संविधान की आपका अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आते हैं। एक चिकित्सक द्वारा जो है घायल की चिकित्सीय सहायता बिल्कुल सही है। कार्यस्थल पर जो महिलाओं का उत्पीड़न बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि पानी की जो गुणवत्ता को दूषित करना, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन मृत्युदंड इसके अंतर्गत नहीं आता, तो डी आपका सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में मृत्युदंड नहीं आता। चिकित्सक द्वारा घायल की चिकित्सीय जो है वो सहायता जो है वो परमानंद बनाम भारत संघ यानी 1998 में कार्यस्थल पर जो है वो आपका महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न जिसका विशाखा मामले में आई थी, तो ये आर्टिकल विशाखा जो है वो आपका मामला आर्टिकल जो है वो 14, 19 और 21 आपके के अंतर्गत है, तथा स्वच्छ जो है जल जो है वो संविधान के अनुच्छेद 21 में आपका शामिल किए गए हैं। देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस जो अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गया, तो आर्टिकल जो 17 के अंतर्गत डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग जो है 3 के अनुच्छेद आपका 17 में अस्पृश्यताकांत किया गया है, और इसे जो है वो किसी भी आपका रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 70 जो है वो समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अस्पृश्यता के जो निषेध से अछूत आपका समझे जाने वाले वर्ग यानी विशेष करके अनुसूचित जो है वो जाति और जनजाति को एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, उपाधियों का अंत आप 18 के अंतर्गत देख सकते हैं। आर्टिकल 19 के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता दी गई है। आदि विषय कुछ जो अधिकारों का संरक्षण है, और जो आर्टिकल बात करें 20, तो अपराधों के लिए जो है वो दोष सिद्धि के आपका संबंध में संरक्षण किए गए हैं। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है स्पेशली कि
भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका 25 में प्रयुक्त आपका हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को जो है वो सम्मिलित नहीं करता है? तो पारसी धर्म वाले जो है वो पारसी धर्म मानने वाले को नहीं करता है। आपका जो है वो बौद्ध धर्मावलंबी होंगे, जैन भी हो जाएंगे, सिख भी होंगे, लेकिन पारसी को नहीं कंसीडर करते हैं। डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदुओं के प्रति निर्देश का जो अर्थ सिख, जैन और बौद्ध धर्म के जो है वो मानने वालों के प्रति भी जो है वो निर्देश और संस्थाओं से जो है वो तात्पर्य इन सभी जो है वो संस्था जो धर्मों के जो है वो संस्थाओं से है। यहाँ पे देख सकते हैं नागरिकता जो है वो आर्टिकल आपका 5 में दिए गए हैं। विधि के समक्ष समानता जो है वो आपका आर्टिकल जो है वो 14 में है। ये जो है वो 2 नंबर है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि संघ का जो है वो नाम और अधीनस्थ क्षेत्र जो आर्टिकल 1 में है। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो है आपका 29 में हो जाएगा। तो पहले आपने देखा 2 है, 1 है, फिर 4 है, फिर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2143 जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल जो है वो 5 में किए गए, याद रखिएगा। विधि के समक्ष जो है वो समता आर्टिकल 14 में है। संघ का जो है वो नाम और अधीनस्थ क्षेत्र जो वो आर्टिकल 1 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो अनुच्छेद 29 में दिए गए हैं। चलिए आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कौन सुमिलित नहीं है। 231 में देख सकते हैं यहाँ पे तो बताना है कौन सुमिलित नहीं है। तो मानव के दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध बिल्कुल 23 सही है। अल्पसंख्यक जो है वर्गों के हितों का संरक्षण 29 के अंतर्गत है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत है। और यहाँ देख सकते हैं शिक्षण जो है संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक जो है वर्गों का अधिकार आपका जो है 31 के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सही नहीं है डी, तो डी राइट हो जाएगा। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का तथा जो प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है। डी जो है वो सुमिलित नहीं है, याद रखिएगा। अन्य जो है सुमिलित है। आर्टिकल जो है वो 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक जो मूल अधिकार था, जिसे जो है वो आपका 44 में जो है वो संविधान संशोधन जो 1978 में किए गए द्वारा जो है विधिक अधिकार यानी जो है वो अनुच्छेद जो है वो आपका 300 के सब क्लॉज क में आपको परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये संपत्ति का अधिकार जो विधिक अधिकार है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बताना है कि भारतीय संविधान के जो है वो 30वें अनुच्छेद का संबंध है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अल्पसंख्यकों के जो है वो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके जो प्रबंधन के अधिकार से है। तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। तो आज जो है डी 2 जो है वो 32 तक हम देख लिया है हमने। अगले वीडियो में जो है वो 233 से हम लोग जो है वो स्पेशली स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट कर अगले वीडियो में हम देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।